देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, भौतिक सुख पाने के लिए किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। भौतिक सुख पाना हर एक व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि मेरे यहाँ पर भौतिक सुख आए। भौतिक सुख पाने के लिए आपको कई स्रोत बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर स्रोत भी बन गए, धन भी आगमन होने लग गया। आपने यदि निर्माण संबंधित कोई कार्य कर लिया मकान का, यदि आपने किसी अच्छे विद्वान से मकान के बारे नहीं पूछा, गलत समय में मकान बना लिया। तुला राशि हो सकता है कि राहु की महादशा चल रही हो, आपने कोई उसके अंदर राहु की महादशा के अंदर आपने कोई कार्य कर लिया हो। राहु बहुत अधिक पैसा देगा तो दबा के देगा। अब वहां पे आपको वास्तु कराने की जरूरत है। वास्तु वाले से आप मिलके आ गए, वास्तु वाले की महादशा चल रही हो, आपकी महादशा वास्तु की चल रही है, आपने वास्तु करा लिया, तो फिर आप बताइए क्या करेंगे। तो यहां पर तुला राशि वालों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हर राशि वाले को सोचना पड़ेगा। आपको अनेक स्रोतों से धन आने की संभावना है। यदि आपके धन आता है तो धन का दुरुपयोग नहीं मत कीजिएगा। धन एक आना, धन के अंदर नए स्रोत पे लगाना तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी 2 जून को 2026 को कर्क राशि में गुरु का गोचर होने जा रहा है। 8 जून को शुक्र का कर्क राशि में गोचर होने जा रहा है। 15 जून को 12:34 में सूर्य वृषभ राशि से निकलकर बुध राशि की जो है मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 21 जून को 12:23 को वृषभ राशि में मंगल का गोचर होने जा रहा है। और 22 जून 2026 को 3:09 पर बुध का कर्क राशि में गोचर होना। और 29 जून को रात को 10:45 बुध ग्रह कर्क राशि में अस्त होने जा रहे हैं। जब भी ग्रह कोई अस्त होता है तो अपने फलों में कमी कर देता है। आप पहले देखिए कि हमारा कोई ग्रह अस्त तो नहीं है, कोई रेट्रोग्रेड तो नहीं है। यदि आप अगर रेट्रोग्रेड है, आपको किसी ने ख्वाब दिखा दिए हो जी मेरा तो बहुत अच्छे ग्रह है, आपका शुक्र ही अस्त हो, शुक्र यदि किसी ग्रह से प्रभावित हो रहा हो तो शुक्र आपका चंद्रमा से प्रभावित हो रहा तो सोचिएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा कि गलत समय पे निर्माण करवाने के कारण आपको अनेक ही समस्या का सामना करना पड़े, तो यहाँ पर आप सोचिएगा। वैसे तुला राशि वालों कुछ नया करने का, कुछ नया बढ़ाने का, नौकरी के कुछ नए अवसर और बिजनेस के कुछ नई प्रोग्रेस, मुनाफा कमाने के लिए समय उत्तम है। शिक्षक में देखा जाए तो आपको किसी न किसी रैंक के अंदर एक अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तुला राशि वालों को नए कोर्स के अंदर रिसर्च के अंदर जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। परिवार का देखा जाए तो यहाँ पर कुछ एक आयोजन हो सकता है, परिवार के साथ मिलजुल कर कोई आयोजन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो एक छोटी सी पार्टी रख दी, नहीं तो कीर्तन कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। सत्संग कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और तुला राशि वालों का प्रेम देखा जाए तो यहाँ पर मैरिड लाइफ के अंदर कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा भौतिक सुख होगी, आप कुछ खर्चे अधिक ना कर दें तो वहाँ पर पति पत्नी के बीच में कुछ रिश्तों में खटास आने की संभावना है। आर्थिक स्थिति जाए कर जाए तो कोई निवेश बड़ा कर सकते हैं, या कुछ नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, या कुछ लोग दुकान खोल सकते हैं, कुछ लोग तुला राशि वाले कुछ नया ऑफिस बना सकते हैं, या ऑफिस के अंदर कुछ निर्माण भी कर सकते हैं, तो ये भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा गर्मी में थोड़ा ध्यान रखिएगा। तुला राशि वाले थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आंख संबंधित कुछ रोग होने की संभावना, कुछ पेट में जलन या छाती में कुछ अच्छा रहेगा। तो साथ में कुत्तों की सेवा करना या केतु के मंत्रों का जाप करना, नहीं तो आप भगवान कार्तिकेय जी की पूजा करना, सरस्वती माता की आराधना करना, विष्णु भगवान की आराधना करके चलते हैं तो ये माह आपको बहुत खुशियां देकर जाएगा। देखिए, राशि एक अलग चीज है, राशि का प्रभाव हर व्यक्ति पे पड़ता है और राशि के अनुसार ही उस राशि के अनुसार हमारे को शरीर मिला है, उस राशि के अनुसार हमारे को कर्म मिले हैं, और साथ में कर्म कैसे जुड़ते हैं वहां पर थोड़ा सा विचार कीजिए। मान लो कोई भी राशि है, कहते हैं सबसे अच्छी राशि मानते हैं, जैसे एक स्पोज है गुरु का गोचर होने वाला है 2 जून 2026 को कर्क राशि वालों में, कर्क राशि के अंदर गोचर होने जा रहा है। अब यहां पर कर्क राशि वालों को क्या गुरु का गोचर होने से क्या वो राशि अच्छी हो जाएगी?
यदि आपने अपने आप को मजबूत किया, वहाँ पे निस्वार्थ होके आपने गुरुओं की सेवा करी, समझ लो आपके लिए ये जो फल है आपके लिए बहुत अच्छा निर्णय दे देगा, आपको बुद्धि को प्रबल कर देगा, ज्ञान को प्रबल कर देगा। क्योंकि ज्ञान एक वह चीज है जो अच्छे अच्छे चीजों का रास्ता बनाने के लिए तैयार रहता है, और ज्ञान वह है जो एक अध्यात्म की तरफ भी ले जाता है। अब यहाँ पर फर्क क्या आ जाता है कि हमारे को इस गोचर से क्या फर्क पड़ेगा, वो फर्क जो है आपके ऊपर तय है। आप गदगद हो गए, आपने शाम को उठा के शराब की बोतल खोल दी, आज तो मेरी कर्क राशि के अंदर गुरु का प्रवेश होना, मेरे को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बार कर रहा हूं, कर्म आपके फिर रास्ता तय करेंगे। या आपने एक काम करा, चलते हुए आदमी को अपना वाहन बिठा दिया, या आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, आप वैष्णो देवी माता में जा रहे हैं, वहाँ पे आपने विदाउट टिकट आपने वहाँ पे रेल की वो कर ली, क्या आपके साथ वो रेलवे के साथ जो आप काम कर रहे हैं क्या उसकी टिकट के पैसे बचा रहे हैं? ये कर्म है। आपके पास मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना दूं। एक व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान था, उसकी बहुत अच्छी नॉलेज थी। मैं बिल्कुल ट्रू स्टोरी सुना रहा हूं। उसके पास कोई व्यक्ति गया, कहता सर जी मेरे पास ये चीज है, मैं इस चीज से बड़ा परेशान हूं। बात बिल्कुल ठीक है कि वो व्यक्ति क्या कहता जी आप ना ये कर दो। उस व्यक्ति ने वो करा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब थोड़े दिन के बाद वो फिर गया, कहता जी पहले यहाँ पर आप 11,000 रुपये जमा कराओ। उस व्यक्ति ने 11,000 रुपये जमा करा दिया। कहता सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं देखिए समय लगता है। वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक था, पूछने वाला भी ठीक और बताने वाला भी ठीक। मैं किसी को गलत नहीं कर रहा। उसकी फीस 11,000 रुपये। उसके पास जाने के बाद उसको कहा जी क्या करें? कहता है मेरे को इमीडिएट इफेक्ट चाहिए क्योंकि मेरी सेहत पे फ़र्क है। उसने पहले कहा कि आप मेरे पास मत आइए, पहले डॉक्टरी सलाह ले लीजिए। कहता नहीं जी मैं डॉक्टरी सलाह भी लूँगा, पहले आपसे पूछूंगा। अब उस व्यक्ति ने क्या करा कि उससे पूछकर उसका हवन वगैरह, छोटा सा एक हवन करा दिया, महामृत्युंजय के जाप करा दिए, सब कुछ करा दिया। डॉक्टरी सलाह नहीं ली, यहाँ पे कमिटमेंट करके गया। वहां जाके उसकी तबीयत खराब हो गई। अब उसका जिम्मेवार कौन? जहां पे मेडिकल की जरूरत है वहां पर मेडिकल लीजिए। जहां पर आपको विद्वान से अपने कुछ बारे में जानना चाहता है तो वह पूछिए। यदि आप सोचेंगे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं उसके बाद, नहीं जी आप ही बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसा मत सोचिए। हर एक को जैसे होते हैं ना, एक पेड़ होता है उसकी शाखाएं होती हैं, पत्ते होते हैं, तो जड़ होती है, तना होता है, हर एक का काम अपना अपना है। वहां पे थोड़ा सोचिएगा, विचार कीजिए, तब जाके वो वृक्ष बना है। उस वृक्ष का पहले बीज था, फिर उसको पानी दिया, थोड़ा सा अंकुरित हुआ, फिर वो हुआ। तो यहाँ पर सोचिएगा कि एक किसी भी व्यक्ति को यदि किसी विद्वान से कुछ पूछना है, वो बहुत बीमार है, फिर आप बताओ डॉक्टरी सलाह ले नहीं रहे, वहां पर आप क्या करेंगे? फिर दोषी किसको मानेंगे बताइए? देखिए, और वहां पर कई चीजें जो वहां पे एक आपको सेवा लेनी है, वहां की भी सेवा लेनी है, वहां की सेवा, क्योंकि उस डॉक्टर को पैसे देने का आपने नहीं दिए, वहां आपके सही समय पे आपने उपचार नहीं लिया, फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा? या आप डॉक्टर के पास चले गए, वहाँ पे डॉक्टरी करा ली और आपने, जैसे मैंने चर्चा कर रहा था कि आपने गलत समय पे निर्णय लेकर आपने अपना मकान बना लिया, और मकान बनाने के बाद आपका जो कर्म क्षेत्र है शनि प्रभावित हो गया। वहाँ से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, जब भी आप कोई मकान बनाने से पहले थोड़ा सा विचार कर लीजिए, अपनी दशाओं पे काम कर लीजिए, आपका ग्रह गोचर किस प्रकार से फल दे रहा है। आपको राहु भ्रमित करेगा, राहु वहां पर लेके जाएगा जहां पर आपको पहुंचाने के बाद वहां पे छोड़कर आना और फिर बाद में भ्रमित रहना।
आपको बहुत प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर भी एक सोचिएगा कि आपने एक अच्छे जीवन, एक शिष्टाचार जीवन में किसी के साथ अपशब्द मत बोलिए। किसी के बारे में, अभी इतने बड़े कोई भी लोग नहीं हुए कि इसी के बारे में कटाक्ष कर दें, किसी को कुछ कर दें। डॉक्टरी सलाह लें, किसी विद्वान से सलाह लें, किसी अच्छे प्रवक्ता के पास जाएं। यदि आपको कुछ समझ नहीं तो कई लोग समझते हैं कि मैं उससे कुछ ना सीखूं, वो मेरे से कैसे बड़ा बंदा, मैं पूछा तो हर टाइम मेरे को वो करते हैं। ऐसा मत करिए। अब वहाँ पर अपने कुछ चीज़ पूछने, उसका जो शुल्क है उसको दीजिए, फिर आपको संतोषजनक आपके लिए खड़ा है। और सोचेगा जी पहले बताओ आप सही बता रहे हो गलत बता रहे हो। आपको पता है कि गलत बता रहा है सही बता रहा है। आपके कर्मों के आधार पर ही चीज़ें तय होंगी। फिर आप क्या करेंगे? अपने विचारों को जितना शुद्ध रखेंगे, गोचर से आपने अच्छे कर्म करें, अच्छे चीज़ें करी हैं, तो आपका ये गुरु का जो प्रवेश हो रहा है आपको अच्छे फल देंगे। 29 जून को वहाँ पर बुध वक्री कर्क राशि में होंगे। वहाँ पे तर्क वितर्क से बचने की जरूरत है, वहाँ पे वाद विवाद से बचने की जरूरत है। शनि रेट्रोग्रेड में कह रहा हूँ होता है, तो वहाँ पर आपके काम बार बार स्ट्रगल, बार बार दिक्कत बार बार आएगी। आपको काम बदलोगे, या आप एक ही लाइन में लगे हो तो वहाँ पर आपको उतार चढ़ाव जिग-जैग आपका होता रहेगा। यदि आपका बुध अस्त है, बुध वक्री है, तो वहाँ पर अपने शब्दों का चयन बड़े सलीके से करिए, तो आपके निर्णय लेने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। शुक्रिया। जय गुरु जी।